Good morning students. Welcome back to the channel. My name is Sachin Garg. In this video we will study the economics chapter number 2, central problem of an economy, microeconomics. In previous video we have discussed topics: what is the meaning of economic problem, what are the causes of economic problem, and what are the central problem of an economy, and different type of economies we have studied in previous video. And in this video we will study about the production possibility curve, उत्पादन संभावना वक्र. इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, इस कर्व का यूज जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कर्व को यूज करते हैं. द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट यूज दिस कर्व टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. What was the central problem of an economy? There were three basic problem of economy, which every type of economy has to face the common problems. First was the what to produce and how much to produce. Second problem was how to produce, and third problem is for whom to produce. These were the basic problem which every economy has to face. Clear? आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व व्हिच इज शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक पर दो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है. क्लियर? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये एक ऐसा कर्व है जो गिवन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिवन सेट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, गिवन सेट ऑफ जो रिसोर्सेज है, उसको यूज करते हुए दो गुड्स के प्रोडक्शन की अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को शो करता है. दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. क्लियर? What are the assumption of production possibility curve? जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम बनाते हैं तो हमें कुछ assumptions लेनी पड़ती है. फर्स्ट assumption is fixed quantity of factor of production. It means हमारे जो factor of production है उनकी क्वांटिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी? फिक्स. We cannot change the quantity of factor of production. हम जो अपने factor of production है उनकी क्वांटिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते. We can exchange the factor of production. हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको एक दूसरे से रिप्लेस तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? आफ्टर दैट, फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. वी ऑल नो दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द नीड्स आर अनलिमिटेड. तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते टाइम ये मानकर चलते हैं, ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका फुल और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है. देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. क्लियर? थर्ड वन इज कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो कांस्टेंट है. वी कैन नॉट चेंज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन. And two goods, we take an assumption that we are producing only two goods in the economy. इकोनॉमी के अंदर केवल दो गुड्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं. वो दो गुड्स कोई भी हो सकते हैं. मे बी वन इज कैपिटल गुड एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर गुड्स. वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स टू प्रोडक्ट इन द इकोनॉमी. क्लियर? These are the assumption of production possibility curve. तो चलिए देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको कैसे बनाते हैं. सबसे पहले मैं आपको टेबल बताऊंगा. इसकी जो टेबल है हमारी, फॉर एग्जाम्पल वी टेक टू कमोडिटी. फर्स्ट वन इज व्हीट एंड सेकेंड वन इज क्लॉथ्स. व्हीट की जो यूनिट्स है वो टन्स में है और जो क्लॉथ्स है वो बेल्स. बेल्स होते हैं गांठे. ठीक है? कपड़े की जो गांठे. सबसे पहले हम मान लीजिए अपने सारे रिसोर्सेज को हम व्हीट के प्रोडक्शन में लगाने की बजाय क्लॉथ के प्रोडक्शन में लगा देते हैं. देखिए, हमारे जो रिसोर्सेज है क्या है? लिमिटेड. हम क्या कर रहे हैं? अपने सभी लिमिटेड रिसोर्सेज को कपड़े के प्रोडक्शन में लगा देते हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे गेहूं का प्रोडक्शन, व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो क्या है? 0. और क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है. इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वी हैव टू रिमूव सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. हमें कुछ रिसोर्सेज को क्लॉथ के प्रोडक्शन से हटाना पड़ेगा इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ रिसोर्सेज को निकालकर, कपड़े के प्रोडक्शन से निकालकर व्हीट के प्रोडक्शन में लगा देते हैं. तो आप देखिए व्हीट का प्रोडक्शन कितनी यूनिट हो रहा है? 2 यूनिट.
एंड क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है 12 से कम होकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इफ वी वांट टू इंक्रीज द मोर आउटपुट ऑफ वीट, वी हैव टू रिमूव सम मोर रिसोर्सेज आउट ऑफ द क्लॉथ। अगर हम गेहूं के प्रोडक्शन को कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्लॉथ का प्रोडक्शन कुछ और कम करना पड़ेगा। तो थर्ड कॉम्बिनेशन क्या आप देखिए, जो गेहूं का प्रोडक्शन हमारा 4 यूनिट हो रहा है और कपड़े का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 6 यूनिट। अगर हम सारे रिसोर्सेज को क्लॉथ के प्रोडक्शन से हटाकर वीट के प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो वीट का जो प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा 6 टन एंड क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड। दोनों कमोडिटी, दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते। इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड कमोडिटी। क्लियर? सो अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम। एक्स एक्सिस पर हमने वीट का प्रोडक्शन लिया है एंड दिस इज वाई एक्सिस पर हम क्लॉथ्स का प्रोडक्शन लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी यूनिट्स है, देखिए जब गेहूं का प्रोडक्शन, जब वीट का प्रोडक्शन क्या था, 0 था, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन कितनी यूनिट हो रहा है, 12 यूनिट। ठीक है, और जैसे जैसे हम गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, कपड़े का उत्पादन, जो क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो हम कम कर रहे हैं। डी पॉइंट पे देखिए, जब हमारा वीट का प्रोडक्शन 6 यूनिट है तो क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 0। ठीक है, तो ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन यहाँ से निकल कर आते हैं। ए कॉम्बिनेशन, दैट इज बी कॉम्बिनेशन, सी एंड डी कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ई पॉइंट पर किसी भी इस लिमिट से बाहर जाकर ये क्या है, हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये जो आउटपुट के अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर एफ पॉइंट पे देखिए, हमारे जो यहाँ पर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज है उनका फुलर और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एफ पॉइंट के ऊपर नहीं हो रहा है। क्लियर? What are the features of production possibility curve? There are 2 features of production possibility curve. First one is it slopes downward. इसका जो ढलान होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं। जो पीपीसी कर्व है इसका ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है, it slopes downward. Clear? उसके बाद इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए 2 शेप होती है, ये वाली जो शेप पीपीसी की है ये कौन सी शेप है, ये वाली जो शेप होती है हमारी ये होती है कनकेव। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको नतोदर। और एक ये वाली जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। क्लियर? दैट इज उन्नतोदर। ठीक है, इसका मतलब है जो पीपीसी कर्व होता है इसकी जो शेप होती है कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है, कनकेव होता है। इट मींस 2 वस्तुओं के प्रोडक्शन को हम एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। यदि हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पहले के कंपैरिजन में हमें मोर यूनिट का सैक्रिफाइस दूसरे के लिए करना पड़ता है। क्लियर? सो दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, assumption of production possibility curve and features of production possibility curve। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे सिर्फ 2 टॉपिक अभी पेंडिंग रह गए हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, एंड सेकंड वन इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। थैंक यू सो मच।